जोहार साथियों, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए हम दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को आत्मप्रतिष्ठित करते हैं। 26 नवंबर 1950 का यह वाक्य हमारे देश के लोकतंत्र का मूल धर्म ग्रंथ है। इसी राष्ट्र धर्म ग्रंथ का जो स्वरूप है उसको अंगीकार करते हुए हम संघीय व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जिसे हम कहते हैं, जिसमें राज्यों की अपनी पहचान और उसके अधिकार हैं, केंद्र सरकार के अधिकार हैं, राज्य सरकार के अधिकार हैं और एक तीसरा अधिकार जो दोनों को अधिकृत करता है। हम सब जानते हैं कि हमारा संघीय व्यवस्था में और इस संवैधानिक जो स्वरूप है उसको कई संस्थानों को काम करने का दिशा निर्देश दिया, जिसमें भारतीय संसद सबसे प्रधान संस्था है। साथ साथ हमारी न्याय पालिका की व्यवस्थाएं जो निचले पायदान से शुरू होकर सर्वोच्च पायदान तक जाती है। हमारा लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए निर्वाचन आयोग, महालेखाकार, ये बहुत सारी संस्थाएं हैं जो संविधान के तहत उनका गठन किया गया। हमारे राज्य को भी, देश के जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें भी शेड्यूल के तहत शासन व्यवस्था को कायम किया गया है। 2015 नवंबर को जब हम राज्य अलग हुए तब हम 5वीं अनुसूची के राज्य के तौर पर हम अनुसूचित हुए थे। हमारे 13 जिलों में पूरी तरह से शेड्यूल 5 लागू है और 11 जिलों के भी 2 जिलों में आंशिक तौर पर फिर शेड्यूल लागू है, जिसमें एक गोड्डा है और एक पलामू। लेकिन आज जिस प्रकार इन संवैधानिक संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं, कल जब संसद शुरू हुआ तो पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों की जो अधिकार हैं, जो कर्तव्य हैं, जो दिशा निर्देश है, उसके तहत
जब केंद्र सरकार को चुभने वाली एक सवाल पर जब बातें शुरू हुई तो केंद्र सरकार द्वारा उस पर अपने संख्या बल के आधार पर रोक लगा दी गई, क्योंकि वो सवाल प्रधानमंत्री के मित्र के अनैतिक कार्य के कारण उसका जिक्र होना था। और प्रधानमंत्री ने जिन शब्दों का प्रयोग किया कि जनता द्वारा नकारे गए, आप स्पष्ट बहुमत में नहीं है, आपका गठबंधन स्पष्ट बहुमत में है, लेकिन आपके बहुमत के खिलाफ भी एक मत है। जो वो लोग सभी नकारे हुए लोग नहीं हैं, स्वीकारे हुए लोग हैं। आप जिस तरह वाराणसी लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां के प्रबुद्ध मतदाताओं के लिए स्वीकार्य हैं, उसी तरह अमेठी, रायबरेली, राजमहल, दुमका और चाईबासा से भी जो प्रबुद्ध मतदाताओं के स्वीकारे जो जनप्रतिनिधि थे, वो नकारे नहीं है। हमारा संविधान घमंड को स्थान नहीं देता है। हम आज 75 वर्ष के संविधान को लेकर खड़े हैं। संविधान में समय अनुसार कई संशोधन हुए, कई कानून परिभाषित किए गए, पारित किए गए नए कानूनों में भी संशोधन हुए, और ये संसद ने किया, राज्य के विधानमंडल द्वारा किए गए। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं नकारे हुए लोग हैं। क्या 28 तारीख को जब हमारा राज्य सरकार शपथ लेगा, ये झारखंड राज्य के नकारे हुए व्यक्तियों का शपथ ग्रहण होगा या स्वीकारे गए लोगों का शपथ ग्रहण होगा? आज प्रधानमंत्री जी से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। आप भी संवैधानिक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, आप भी इसी संविधान का शपथ लेते हैं। आपने भी लोकसभा की सदस्यता जब ली, जो सत्य और निष्ठा की शपथ ली, इसी संविधान में उल्लेखित है, और इसी संविधान को आप दुत्कारने का काम करते हैं। कौन लोग वहां पर विपक्ष में है जो नकारे हुए लोग हैं? यही घमंड, यही गुरूर का जवाब आपको झारखंड ने दिया। सबक लेना चाहिए था। नतीजे आने के 48 घंटे के बाद जब संसद शुरू होता है तो प्रधानमंत्री का यह भाषण होता है।
ये कौन सी भाषा है? किसानों की शहादत होती है तो कहते हैं कि वो हमारे लिए मरे हैं क्या? तो पुलवामा के शहीदों को क्यों चुनाव का हथियार बनाया गया था? शहीदों को क्यों पोस्टर में उनकी शहादत की तस्वीरें लगाई गई थी? इस बार की जो भाषाएं बोली गई यहां पर, एक और संवैधानिक संस्था ईसीआई, वो क्यों चुप रही? आज संविधान को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए फिर से एक नई लड़ाई शुरू हुई, क्योंकि यहां मनु संहिता लागू करने की तैयारी, और मनु संहिता के खिलाफ भारत के संविधान को बचाए अक्षुण्ण रखना हम सबकी ना केवल जिम्मेवारी है, हम लोग आज के दिन यह शपथ लेते हैं कि हम अपने संविधान को किसी भी तरह से न छेड़छाड़ करने की कोई कोशिश होगी तो उसे बर्दाश्त करेंगे, और ऐसे नापाक इरादे वाले को, जैसे 23 तारीख को जवाब दिए थे, उस जवाब अब हर 26 नवंबर को देने जा रहे हैं। धन्यवाद। दादा, सबसे इधर एक सवाल है कि सरकार का हनीमून पीरियड कब तक माना जाए? ये रोमांटिक बातें भारतीय जनता पार्टी को शोभा देती है। हम अपने काम के प्रति प्रतिबद्ध है। शपथ ग्रहण के बाद, पहली कैबिनेट के बाद सरकार क्रियाशील होगी, अनवरत अपने कार्यकाल के समाप्ति तक जनता के प्रति समर्पित रहेगी। भाजपा ने आरोप लगाया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, राज्य में राजनीतिक हिंसा शुरू हो गई है, उसमें जेएमएम और कांग्रेस के कार्यकर्ता है, संथाल से लेकर के बहरागोड़ा तक ये राजनीतिक हिंसा हो रही है। जो मुझे हिंसा के बारे में मालूम है, भाजपा के लोगों ने अपने जो वोट को मैनेज करने का जिन मठाधीशों को पैसा दिया था, लोगों ने उनको नकार दिया और उस पैसे को उन्होंने डकार लिया। तो ये भाजपा के लोग आपस में लड़ाई भिड़ाई कर रहे हैं। अब पैसा कोई खा गया, दूसरा का नाम ले लिया, तो उसको कुटाई नहीं करेगा तो क्या करेगा? भाजपा को अपना देखना चाहिए। आरोप